सीधा पान उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलोगे लिग्नो पान सेट उपग्रह। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा लिग्नो सेट उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है, आप बार बार पढ़ चुके हैं लिग्नो पान सेट उपग्रह, और पान से ही आपका आंसर प्रतिपाद्य करी कि जापान के सिवा कुछ हो ही ना। यदि वर्षों से स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है कि आप आंसर याद तो करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है और इस प्रकार से याद कराया जाता है कि ना भूलिए ना कंफ्यूज होइए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 7 नवंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे। चलते हैं क्लास में। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य बिन बैक्स युद्ध अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? अब आप देखिए, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग कैसे रिलेट कर ले जाते हैं कि बिन बैक्स है बाबा से, ये मतलब वियतनाम रिलेट कर ले जाते हैं ना, तो आंसर बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे वियतनाम इंडिया ये दिख रहा है ना ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही मान लीजिए जिसमें नहीं दिखता, जैसे वज्र प्रहार है, अभी क्या कल गरुण शक्ति पढ़े हैं तो इसमें नहीं दिखता ना, तो जिसमें नहीं दिखता हम लोग जबरदस्ती ये कर लेते हैं। जैसे वज्र प्रहार अभ्यास को क्या बोलते हैं? वज्र मेरिका प्रहार अभ्यास, अर्थात अमेरिका से अमेरिका और भारत कॉमन ही है। तो ऐसे अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो यह तरीका आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। आयोजन कहाँ हो रहा है? हरियाणा में, अंबाला में और चंडी मंदिर में। ये कौन कौन सा है? थल सेना और वायुसेना दोनों का है, भारत और वियतनाम का है। अब इसमें होगा क्या? आशा करते हैं जो हर एक युद्ध अभ्यास में होता है आपसी समझौता और बढ़ावा, ये सब वही सब रहेगा। और हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह क्या है? लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। उस समय बताया गया था कि ये प्रक्षेपित करेंगे भविष्य में, लेकिन अब ये हो चुका है। और सही आंसर क्या है? हम लोग क्या पढ़े हैं इसको? लिग्नो पानसेट उपग्रह। लिग्नोसेट उपग्रह को क्या करेंगे? जापान से यहाँ पान उठा लेंगे और इनबिल्ट करके बार बार हमेशा के लिए क्या बोलते हैं? लिग्नो पानसेट उपग्रह। और पान से आपका ही आंसर जापान प्रतिपाद्य हो रहा है। और ये लॉन्च जापान ने कौन किया है? स्पेसएक्स कंपनी। और इसके कौन है स्पेसएक्स के मालिक? एलॉन मस्क हैं। और ये देखिए विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। अब देखिए ये लिग्नोसेट किसने लॉन्च कर रहा है? जापान लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये लकड़ी वाला ही पूछ लिया जाए तो देख ले भाई कैसे, अभी बा से वियतनाम और बा से वो अभी ये क्या किए थे, बिन बैक्स पहुंचे थे ना, ऐसे सीधा है यार। ला से लिग्नो और ला से कौन सा है? लकड़ी का है। और वैसो भी ये लैटिन भाषा में लिग्नो को क्या बोला जाता है? लकड़ी को ही लिग्नो बोला जाता है, ठीक है। और कौन सा ये लकड़ी है? होनाकी लकड़ी है। फायदा क्या होगा? अंतरिक्ष में कचरा कम होगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा, ठीक है। और हाल ही में छठ पूजा त्योहार कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? बिहार में। अब देखिए इसमें मैक्सिमम लोगों को सभी को पता है, इतना धूमधाम से छठ मैया का त्यौहार मनाया जाता है तो सबको पता है। और ओनली बिहार तो मेन रूप से, लेकिन बिहार के अगल बगल के जो हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ सब भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ का है? बिहार का। अब जिन लोग को ना याद है, भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन है, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ से हार उठाई के यहाँ जोड़ देंगे। बाकी आशा करते हैं सबको ये पता ही है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये 4 दिन चलेगा और पहला दिन मतलब 5 नवंबर से 8 नवंबर तक चली। पहला दिन का के नाम से जाना जाइए, नहाय का है। चारों दिन का अलग अलग, लेकिन आपको यहीं से ये पूछा जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है? नदी में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य देव के और उनकी जो पत्नी है उनकी पूजा किया जाता है। और ये किनको समर्पित क्या है? ये भी प्रश्न बनता है कि वो कौन सा त्योहार है जिसमें सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो यही है, ठीक है। और इसमें 36 घंटा का कठोर व्रत किया जाता है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखेंगे और आशा करते हैं पता ही होगा। भारत की किस लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो सही आंसर क्या है? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। अब ये क्या है? 97 जो ऑस्कर किसके 2025 का है उसके लिए ये क्या किया गया है? क्वालिफाई नामित किया गया है। ये किस कैटेगरी में है? शॉर्ट फिल्म के लिए। और इसके निर्देशक कौन है? चिदानंद नायक जी हैं। और इसमें क्या है?
एक महिला है जो मुर्गा चुरा लेती है, उसी से रिलेटेड क्या कैसे परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, उसी सब पर आधारित है। और इसके लिए जो 97th ऑस्कर जो 2025 का है, आप लापता लेडीज ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ऑफिशियल एंट्री के लिए बेस्ट फॉरेन कैटेगरी में इसको ऑलरेडी भेजा गया है। अब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और इसी में आप इनबिल्ट कह सकते हैं ऑस्कर 25 आगे पीछे कहीं के, और इसको कांस फिल्म में भी पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है, तो सही आंसर क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने। अब देखिए, आप या तो इसे सीधा सीधा याद रखिए कि वैवाहिक जो गोपनीयता है ये आपके निजता के आधार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 की। अगर कंफ्यूज ना हुआ चाहते तो द्रास उठाई के क्या कर सकते हैं, वैवाहिक द्रास, गोपनीयता, निजता का अधिकार। अब ये क्या है, एक क्या यहाँ पर ऐसा घटना हुआ कि पति पत्नी आपस में, पति ने पत्नी का कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया और कोर्ट में चले गए भाई साहब कि मतलब हमारी जो बीवी है वो किसी और अन्य से बात करती है, और वो रिकॉर्डिंग सुना दी। तो कोर्ट ने उल्टा उनको डांटा और ऐसा केस आगे पीछे गया। आप समझ लीजिए कि मतलब ये जो विवाह है एक विश्वास का प्रतीक है, आप उसका जासूसी नहीं कर सकते। सुन लीजिए, जो लगे रहते हैं क्या कैसे, वो जासूसी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो ये है कि आप उस आधार पर नहीं कर सकते, आपको जैसे तलाक लेना है या क्या है उसके आधार पर तलाक लेना चाहते तो तलाक आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारी इनकी नहीं बनती और कोई, लेकिन जासूसी कहीं के कि सोचो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली कहीं और कहीं से क्या बात करना, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग, तो ये आप नहीं कर सकते। उनका वो व्यक्तिगत अर्थात निजता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और ये जो कौन सा है निजता का अधिकार, के.एस. पुट्टास्वामी जिनका निधन हो गया, किससे संबंधित है, निजता के अधिकार से। इसी से हम लोग कल इसको पढ़े थे। एक हाई कोर्ट का और आया था स्तनपान का अधिकार, ये जीवन का मौलिक अधिकार है। अब एक केस यहाँ ये घटना हुआ कि जो एक माँ थी वो अपने ससुर के साथ भाग जाती है, तो अब क्या है, इसमें भी केस आ जाता है। और फिर आगे पीछे ज़्यादा मत जानिए, तो स्तनपान का जो एक केस है इसमें बताया जाता है कि मतलब वो पुरुष बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, महिला अपने पास रखना चाहती है। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो बच्चा है नवजात शिशु वो क्या है, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसका ये जीवन का अधिकार है, इसलिए वो महिला के पास बच्चा गया। और आपका जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि स्तनपान का जो अधिकार है जीवन का मौलिक अधिकार, ये किसने घोषित किया है, केरल हाई कोर्ट। तो आप चाहें तो रल उठाए के आप क्या बोलोगे, स्तनपान रल, क्या स्तनपान रल, और उसके बाद जीवन का मौलिक अधिकार। तो रल से भी आप केरल तक आंसर हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा, जहां वर्तमान में भैया जनसंख्या ज़्यादा है वहीं पर आएगा। तो सही आंसर क्या है, भारत में। अब वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बार बार कंफ्यूजन भी होता होगा, तो हमने क्या कहा, जहाँ का मुख्यालय है उसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे। अब जैसे विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन बार बार बोलेंगे तो नेवा से आपका जिनेवा आ जाएगा जो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। और विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024 आया है कि फर्स्ट नंबर पर भारत है, और विश्व का 26% भारत में ही है, अर्थात नियर अबाउट 1/4 के 27 लाख तो केस आया है, लेकिन उसमें से 90% 89% केस को समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा हुआ क्यों, ये एक आपका कार्यक्रम चल रहा है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 है। ठीक, और दूसरे नंबर पर कौन है, इंडोनेशिया, जिसमें 10% है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है, उसका संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, कोदो बाजरा, जो मोटा अनाज पर इस समय बढ़ावा दिया जाता है, उसी में कोदो जो बाजरा है उसको खाने से 10 हाथियों का मौत हो गया। उसमें क्या पाया जाता है, एक माइकोटॉक्सिन विषाक्त पाया जाता है, इसके वजह से खाने से फूड पॉइजनिंग हो गया और फूड पॉइजनिंग से डेथ हो गई 10 हाथी का। तो ये तो हो ही गई है, लेकिन ये आपका ये पूछा जा सकता है कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है। तो अब देखिए बांधवगढ़ है वैसे मध्य प्रदेश में, कहाँ है,
मध्य प्रदेश में है। याद कैसे रखेंगे? तो वैसे तो हम लोग सही तरीका करते थे, यहाँ से माँ उठाए किसी में इनबिल्ट करके बाधो को माधो बोलेंगे और माँ से मध्य प्रदेश, और अलर्ट रहेंगे जहाँ महाराष्ट्र की बात आएगी वहाँ महा जोड़ेंगे, ओनली माँ से मध्य प्रदेश। तो ये तो अपना पुराना तरीका था, तो बाधो को माधोगढ़ बोल देते टाइगर रीजन और यहीं से मध्य प्रदेश हो जाता। तो अब जो लोग कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाता उनके लिए मध्य के लिए ध्य उठाई के लास्ट में या बीच में जो बाधोगढ़ टाइगर रिजर्व बार बार, और ध्य से आपका आंसर मध्य प्रदेश ऐसे भी निकल जाएगा। आपको दोनों में से एक ही फॉलो करना है, नहीं यहू फॉलो कर लें यहू तो गड़बड़ होगी, एक ही फॉलो करेंगे। ठीक, ये आशा करते हैं समझ गए होंगे। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजित कहाँ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में। इस बार अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह जी ने। वैसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लेकिन इस बार अध्यक्षता अमित शाह जी की है, नई दिल्ली में हुआ है। उठाई के इनबिल्ट करके आप ऐसे बार बार बोल सकते हैं। इसमें 2 पहल शुरू किया गया है, एक भारतीय भाषा का अनुभाग और दूसरा हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और ये सब आप चाहते हैं कि ये सब भी याद हो तो आप लोग सपोर्ट करें, जो आप लोग का अच्छा रिस्पांस नहीं दिख रहा है। और संकट तो वैसे आपके इस क्लास पर भी आ रहा है और इसकी तो बात ही छोड़िए। तो आप लोग जैसा चाहेंगे क्लास वैसे ही चलेगा, लेकिन अब निर्भर आप पर करेगा। कुछ भी होता है पॉजिटिव निगेटिव तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे इस बार। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो सही आंसर क्या है? फ्रांस। ये योजना का है? फ्रांस का है। तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि जो एक सूर्य के जो तापमान को सहने की जितना क्षमता होती है, जितना होता है, तो कौन डेवलप कर रहे हैं? एक मशीन डेवलप कर रहा है। कौन? फ्रांस, इस पहल के तहत। और उसका मशीन का नाम क्या है? टोकामेक मशीन। अब जैसे जो सूर्य में जो ऊर्जा मिलता है किसके द्वारा? संलयन के द्वारा, और जितना क्षमता वहाँ मिलता है तापमान उतने इस मशीन में होगी वो क्षमता सहन करने की। इससे क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भारत को भी क्यों इन्वॉल्व किया गया है? जो भारत सदस्य देश है, और वेल्डिंग जो तकनीक है इसका काम कौन करेगा? L&T कंपनी अर्थात लार्सन एंड टुब्रो। आप इसको यहाँ से रिलेट करके याद कैसे रखेंगे? वैश्विक परमाणु संलयन फांस योजना। क्या? वैश्विक परमाणु संलयन फांस योजना। और फांस फ्रांस से आपका आंसर निकलेगा फ्रांस। फ्रांस नहीं बोलोगे आप, फांस बोलोगे, संलयन फंसाने या फांस करके, तब वहां तक पहुंचोगे। इसमें वो रीजन है जो ऐसा करने का। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? अब्दुल रहीम राठौर को। अब देखिए यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाइए, नहीं तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी नाम अमर अब्दुल्ला है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नाम में भी अब्दुल है या अब्दुल्ला, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब याद करने के लिए हमने क्या कहा था? जिनका जो नाम है उन्हीं के नाम से वो उस राज्य या देश के नाम निकलेगा। तो हमने क्या कह दिया था? अमर अब्दुल्ला जी को उमरम्मू, क्या? उमरम्मू अब्दुल्ला। तो अम्मू से आंसर निकल गया रहा मम्मू से जम्मू, तो अर्थात जम्मू कश्मीर के हो ही गए। अब इनको भी अब्दुल रहीम अम्मू राठौर याद कर रहे हैं, तो अब दोनों लोग के कंफ्यूजन होगा ना। काहे कंफ्यूजन होगा? हम है ना, काहे टेंशन ले। अब इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के क्या बोलोगे? उमर मम्मू सीएम अब्दुल्ला। ठीक, तो अर्थात मम्मू से जम्मू और सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और अब्दुल रहीम अम्मू विधान राठौर यानी विधानसभा अध्यक्ष राठौर हो जाएंगे। और ये 13th असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है उसी में उपाध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं। आप आशा करते हैं ये समझ, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है ये और कांग्रेस जो है ये दोनों गठबंधन मिला के सरकार का बनाए हैं। और नवंबर 2024 में मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? नागालैंड। कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये सब इक्का ही में राज्य लगेगा। तो करना क्या है? नाग या नागा उठाए के इस वाले में ही नाम इनबिल्ट करें। तो मेलुरू को क्या बोलोगे? मेलू नागरी। क्या आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा मेलुरू, आप बार बार क्या बोले हो? याद किए हो मेलू नागरी। तो कहीं ना कहीं नाग से आपको इतना आंसर हिट कर जाएगा कि ये नागालैंड की शायद बात कर रहा है। और ये किसके और क्यों डिमांड पर? जो वहाँ की एक पोचुरी नागा जनजात है उसके डिमांड पर बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा? वहाँ पर बताया गया होगा कि प्रशासनिक सुविधा ये वो आपको ज़्यादा व्यवस्था बढ़िया हो सकता है।
और इनकी डिमांड पर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। अगर कंफ्यूजन हो जाते हैं इनके नाम में भी नाग जोड़ दीजिए और क्या बोलोगे? नेफ्यू नागरियो, और ना से नेफ्यू और ना से नाग, या नेफ्यू नागरियो, तो कहीं ना कहीं। और यहाँ के बहुत एक हिट इंपॉर्टेंट त्यौहार क्या है? हार्नबिल त्यौहार, और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है त्योहारों का त्योहार। इसको कैसे याद रखोगे? जैसे देखो, बिल में कौन रहता है? ऑब्वियस सी बात है, नाग ही रहता है। क्या मतलब अगर कोई राज्य को रिलेट करवाना है तो क्या रहता है? हार्न जो है ये, और वहाँ पर नाग होते हैं अंदर से ना, सी टी पी का और आवाज़ भी आता रहता है। ऐसा हो गया तो नाग ही बिल में रहते हैं, अर्थात नागालैंड। और ये सब ना ज़्यादा लंबा करा चाहते हैं, हार नाग बिल या हार नागा बिल, नागा से आंसर नागालैंड हो जाएगा। और त्योहारों का हार्न बिल त्योहार बार बार बोलोगे, जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि यही वाले बोल जाते हैं या कोई और। इसको क्या बोलोगे? त्योहारों का हार्नबिल त्योहार, जिससे कि ये दोनों इसी में आ जाए। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार का असुविधा है कोई आप लोग को, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की क्लासेज क्या करवाना है आप लोग के ही ऊपर डिपेंड है, और संकट तो आ ही रहा है। और उसके बाद जो लोग पहली बार क्लास में आए हुए हैं ये सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कर लीजिए, और उसके बाद ये लाइक शेयर कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से क्लास चलेगा। और चलते हैं अब अपने सिलेक्शन वाले जोन पर, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोपी लाकी इंडो लाकीनेशिया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया आंसर निकलेगा। और हाल ही में बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो लियोंग बियतोंग, क्या लुओंग बियतोंग, अर्थात वियतनाम के राष्ट्रपति। प्रबोवो इंडो सुबियांतो इंडोनेशिया। क्लाउडिया मैक्सिको बाम, अर्थात मैक्सिको को। सिगोरु पानिसबा जापान। हरनी लंका, अर्थात लंका के। अनुरा लंका कुमार दिशा राष्ट्रनाई के राष्ट्रपति। और हरनी लंका अमर प्रधान सूर्य, प्रधान से प्रधानमंत्री। क्रिस्टोनिया मसल एस्टोनिया। पाल कागमे वांडा, अर्थात रवांडा। ये भाई साहब यहाँ नीचे आ गए हैं। ड्यूमा बोको, ये इनको क्या बोले हैं? ड्यूमासोआना बोको, अर्थात तो समाना से आंसर निकलेगा बोत्सवाना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ना कंफ्यूजन होने के लिए आपने क्या किया था? वर्ड ऑफ द 24 कोलिंस बेराट ईयर, तो वही में सब एक में हो गए। और चर्चा में रहा सिरंडाई पदा प्रेम जोखिम वर्ग किससे संबंधित है? पदा और जोखिम से आपदा जोखिम। कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में कारीगरों को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो सही आंसर क्या है? अरुण योगीराज। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? भारत के। और हाल ही में निगोल मणि कौबा मणि त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिमणि से आंसर निकलेगा मणिपुर। और 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर ली या बौद्धली, तो आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और 26 प्रबोवो इंडो सुबियांतो, अर्थात इंडोनेशिया के। केंद्र सरकार ने मधुला पोची बंदर का मुद केरला पोची बंदर का, अर्थात केरला आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने चीन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जाल में नहीं फंसना चाह रहा? अर्थात ब्राजील, ये दूसरा है, भारत पहला है। हाल ही में फूलों की उखंड घाटी पर्यटन स्थल, और उखंड से आंसर उत्तराखंड। और हाल ही में बाली नाटक पदामी नाटक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नाटक से आंसर निकलेगा कर्नाटक। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टू निजता स्वामी का संबंध किससे है? अर्थात निजता का अधिकार हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान और उसके बाद तोले संगठन का सुभा तोले जी हो जाएंगे। और हाल ही में स्तनपान रल, ये क्वेश्चन आज पढ़े हैं, को जीवन का मौलिक अधिकार किसे? अर्थात केरल हाईकोर्ट ने। अब आपको सारा जितना भी दिवाली के बीच में क्लासेज कुछ ऑफ हुए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, अब कोई भी नहीं है। लेकिन आप लोग चाहते हैं आगे का ऐसे ही बढ़िया से कवर होता रहे, तो अब अधिक से अधिक थोड़ा मेहनत कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, जिससे क्लासेज चले, इस सब पर ध्यान दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं थोड़ा जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए कि आगे और भी क्लासेज हो। और इस पर सूचना जितना भी PDF सारा सब कुछ यहीं पर मिलेंगे। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।